मेरे पास तो नेटवर्क का इशू चल रहा है यार। हाँ, तो जीबीपी में हम नहीं, ये रिस्की है, छोड़ो इसको। वैसे ही चेक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट अप के लिए है। नुमान भैया आप रिस्क में घुस जाते हो। क्या रिस्की? नहीं, रिस्की नहीं है। देखो, जब आपका सेटअप बनता है ना, तो फिर बेशक जैसे भी हो आपको ट्रेड देता है। आपके लेवल जब परफेक्ट होते हैं तो वो आपको ट्रेड, अभी यहाँ पे रिस्की था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को इसलिए ट्रेड लेने का नहीं बोला कि ना लो, क्योंकि ये रिस्की था और हमारे पास सिंगल कंफर्मेशन थी इसकी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 4x हो रहा था, जो हमारे पास ये ऊपर पुल बैक बना हुआ है उसका 4x बन रहा था। अभी देखो, मैंने यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया है। देखो, मतलब $2 का, ज्यादा रिस्क नहीं। आप लोग रिस्क को ना देखो कि मैं $2 ले रहा हूँ या $1 ले रहा हूँ या मैं डेमो पे कर रहा हूँ। मतलब इन चीज़ों को ना देखो, आप लोग ट्रेड्स को देखो, रीजंस को देखो और उसका विनिंग को, जो कि ये हमारा दूसरा ट्रेड भी विन हो गया। और हम इसको खैर काउंट नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, कौन सा है? यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे हम क्लोजिंग को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाउन के लिए आएंगे। मार्केट की हालत आप लोग देख रहे हो कि मतलब, इसलिए कोशिश करो जैसे ही कैंडल स्टार्ट होती है ना, यूरो यूएसडी पे हम नेक्स्ट डाउन आएंगे, थोड़ा सा सेफ्टी का वेट करके। अच्छा, तब तक हम और देखते हैं ये क्या हो गया है। ये ऊपर निकल गया है, सिर्फ 2x हो रहा है। कैड जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी फिलहाल तो फेवर में है। देखते हैं क्या करता है लास्ट तक। यूरो जेपीवाई पे भी हमारे पास सेटअप बन रहा है। अच्छा, अभी ये देखो, एंट्री देखो, मतलब थोड़ा सा भी था, सेफ्टी पे मैंने ट्रेड लिया है। अभी बेशक ये डोजी भी बन गई, लेकिन क्या हो गया, ट्रेड विन हो गया, ठीक हो गया। तो मैं हमेशा से जब आप लोगों को बोलता हूं कि एंट्री मस्ट है, तो मतलब सही एंट्री। अभी यहाँ पे कोटेक्स पे देखो क्या बन गई है, मतलब डोजी टाइप ही बन गई, लेकिन मैंने एंट्री ऊपर लगाई थी और वो ट्रेड विन हो गया। तो ये हमारा कितना हो गए, 3 ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए हैं, मतलब बिना किसी लॉस के। और कोई तुक्के वाला ट्रेड नहीं है, प्रॉपर मतलब रीजन। अभी मैं इसका रीजन आप लोगों को बताता हूँ। मतलब हमारे पास ट्रेड वो ट्रेड होता है जो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रेड आपने क्यों लिया है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो ट्रेड होता है। ना कि आप बोलोगे कि ये तो अप जा रहा है तो मैंने अप पे ले लिया, नहीं, ये ट्रेड नहीं। अभी इसके रीजंस देखो, इसके रीजन क्या, किधर गया मेरा पेन। मेन चीज यही है कि रीजन इसके सीखो, कंफर्मेशन सीखो। ये देखो, ये एक डाउन ट्रेंड आया, मतलब एक मोमेंटम आया हुआ है, इसका 50% हो गया, ठीक हो गया, ये 50% हो गया। और दूसरा कौन सा था हमारे पास, ये वाला जो पुल बैक, ये जो बायर्स आए थे ये वाले, इसका लिमिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। मैं आप लोगों को क्लियर, जो आप लोगों को समझ आता है, ये देखो, ये हो गया। देखो, एग्जैक्ट वही मैच हो रहे थे यहाँ पे। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे तो ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये वाले है, तो इन सब में से मैंने ये वाला पुल बैक क्यों ले लिया। मतलब एक क्वेश्चन है।
आप लोगों के जहन में मैंने ये वाला पुल बैक क्यों नहीं लिया, मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला मैंने क्यों ले लिया। तो देखो, हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे जहां पे हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें मैच होती है। मल्टीपल चीज़ें मतलब हमारे पास जो सबसे पहले मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। मतलब देखो, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब डाउन आ रहा है, नंबर एक। दूसरी बात ये हो गई है कि अगर मैं इस मोमेंटम का 50% ड्रा करूं तो 50% पे ये वाला जो लिमिट है, ये लिमिट हमारा 50% पे मैच हो रहा है, ये लिमिट हमारे 50% से ऊपर आ रहा है, ये लिमिट हमारे 50% से नीचे आ रहा है। तो ये वाला लिमिट जो था ये हमारे 50% से मैच, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिमिट यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये माइंड भी क्लियर हो गया होगा इस चीज़ पे कि ये वाला लिमिट मैंने क्यों यूज़ किया है। हालांकि ये भी बायर्स का लिमिट थे, ये भी थे, ये भी थे, इन सब में से मैंने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हमारे 50% के साथ मैच हो रहा था, मल्टीपल कंफर्मेशन हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वाला लिमिट हो गया है। अभी मतलब फिर भी वही बात आती है, जो नए हमारे मीटिंग पे आए हैं, मतलब ये 50% लिमिट, पुल बैक, मोमेंटम, ये चीज़ें उनके लिए नए होंगे, लेकिन हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उनमें से ये चीज़ें सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और आप लोगों को मतलब समझ आ जाएगी। फिर आगे आप लोगों को, जो पुराने बंदे हैं ऑलरेडी इस कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, उनको हर चीज़ क्लियर है, मतलब उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया है। अच्छा, दूसरी बात, कल एक भाई ने मुझे मैसेज कर रहा था कि मुझे हर चीज़ की समझ आ रही है, लेकिन मैं क्या होता है कि मतलब मेरे लिमिट पे मार्केट जब पहुंचता है तो मैं मतलब डर होता है, मेरे दिल में डर होता है कि कहीं मेरा ट्रेड लॉस ना हो जाए, तो वो मुझसे छूट जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपने जो आप एनालिसिस या जो आप लेवल्स लगाते हो उस पे आप लोगों ने यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा। और वो कैसे आता है? वो आपको आता है प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अपने लेवल्स पे और इन चीज़ों पे आपको यकीन होता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको यकीन करना होगा, मतलब आपने एक बार अपना एक लेवल लगा लिया है तो बस आपने सेटअप लगा दिया है, तो उस पे आपने ट्रेड करना होगा। ये नहीं है कि वहाँ पे फिर आप सोचो कि ये कहीं लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नहीं, कुछ भी ना सोचो। वो चीज़ें आपको लेवल लगाने से पहले सोचो। मतलब जब आप लेवल लगाते हो ना, फिर आप सोचो कि कहीं ये मेरा लेवल पे लॉस ना हो जाए। जब आपने एक बार एक लेवल, अभी मैंने ये लेवल लगा दिया है, तो यहाँ पे चाहे जो भी हो मैं ट्रेड करूँगा। ये नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे फिर से सोचूं कि कहीं लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, नहीं। लेवल पे पहुंचेगा मार्केट, मैं ट्रेड करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, लॉस होता है, विन होता है, वो मैं बाद में देखूंगा। तो अभी भी हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता था, लेकिन इस प्रीवियस कैंडल ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ले लिया, तो इसलिए अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेट करेंगे एक या दो या जितने भी कैंडल्स होंगे, या फिर हम इसको स्किप करेंगे। और यहाँ पे ये एग्रेसिव क्यों चली गई है, मतलब देखो लेवल को टच करके कैंडल ऊपर चली गई है। तो ये सारे चीज़ें हम क्लास में ही सीखेंगे। नुमान भाई, एक क्वेश्चन है, मेरी बात क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, जो आपने ये बोला ना कि यहाँ पर मतलब कि इसे मैच हो रहा है, वो मैच आपने कैसे देखा? पहले तो नहीं हो रहा, जब रिजेक्शन लिया तब आपने इस चीज को मतलब कि देखा कि हाँ, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और ये इसका लिमिट पूरा हो रहा है तो यहाँ से ट्रेड करें। देखो, अभी ये चीज़ें मतलब बहुत सी सारी चीज़ें इस तरह होती है कि मतलब मैं उसको देख कर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें मैच हो रही है। अभी मैं अगर वो चीज़ें उस टाइम पे ड्रा करता रहूं तो वह हमारे हाथ से वो ट्रेड निकल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मतलब देख के ही मुझे नज़र आ जाता है कि यहाँ पे ये लिमिट भी कंप्लीट हो रहा है और ये 50% ये चीज़ें मैच हो रही है, तो हम वो करेंगे। सही है जितना तब तो। प्रैक्टिस करोगे ना उतना फिर समझ हाँ, आएगी तुमको, तुम्हारा आंखें हाँ, खुल जाएगा। अभी तो वन है, कहाँ से आपको पता चलेगा?
अभी देखो यहाँ पे मतलब ये 50% तो था। प्रैक्टिस करना होगा, 1-2 मंथ की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा आंखें खोलेगा डायरेक्ट, नजर से देखकर पता चलेगा कि लिमिट कंप्लीट है उधर। देखो ये टूल, देखो ये टूल, मतलब ये एक डेट एंड रेंज के नाम से ये टूल है। ये टूल, इस टूल्स को यूज, मतलब ये टूल्स जब आप यूज करोगे तब ही इससे भी अंदाजा। अभी ये टूल्स पे मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने लगाया, ये 50% निकल आया और इसी टूल ने मुझे लिमिट भी बता दिया है। ये देखो ये बायर्स का, इतना बायर्स यहाँ पे आए हैं, तो ये टूल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा जितना है सेम उतना ही नीचे वाला हिस्सा भी है। तो इस टूल से हमने क्या किया है, इस टूल ने मुझे एक तो 50% निकाल के दिया और दूसरा ये वाला जो लिमिट था वो भी मुझे निकाल के दिया। मतलब दोनों काम एक टूल से कर दिए हो गए हैं। तो ये टूल्स और इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप लोगों को फिर आसानी ही हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये टूल लगा लिया है, तो इसने मुझे क्या किया, 50% भी निकाल के दिया है और ये लिमिट भी निकाल के दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, लिमिट को ही वो करेंगे, थोड़ा सा इस तरह ऊपर आएगा। हाँ सही है। हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं ये वाली USD JPY, और ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड विन हैं। बढ़िया है, 3 नहीं 4 विन है, ये 3 विन है, मतलब जो भी है। हाँ 3 मेरे ख्याल। 4 विन हो गया, एक नहीं लिया था सर टैक्स से, हाँ सिंगल कंफर्मेशन था। तो ये मतलब ये पूरा एक कंसेप्ट है DT के नाम से, डायमेंशनल थ्योरी। ये जो हमारा मेंटोर है, हमारा उस्ताद है, ये उसी का कंसेप्ट है। हाँ मैं उसी पे ही वर्क कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मतलब मैं जब से इस फील्ड में प्रॉफिटेबल हुआ हूँ इसी कंसेप्ट की वजह से हुआ हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मतलब इस फील्ड में हज़ारों कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट मैंने क्यों चुना हुआ है, एक तो ये सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है, और दूसरा ये है वर्केबल है। मेन चीज़ क्या है, वर्केबल, मतलब मार्केट में उसका काम होना चाहिए। जो चीज़ काम करता है, मतलब कोई चीज़ काम नहीं करता है, बेशक वो कितना ही एडवांस या क्या वो क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं है। तो वर्केबल और सिंपल, तो इसलिए मैंने इसको मुझे एक डर लग रहा है यार, ये चीज देखे ना मेरा जहन ये चीज सोचता है कि यार ये चीज है, मतलब कि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर वो चीज बंद हो जाए फिर मतलब क्या करे, कंसर्ट बंद हो जाए फिर क्या करेगा, मतलब मुझे ये चीज से बड़ा डर लगता है। मतलब आप किस चीज से डर लगता है कि मतलब अगर आपके लेवल पे मार्केट ऊपर चला जाए या नीचे? सर ये बोल रहा है कि अगर वन हो जाए तो हम दूसरा कंसेप्ट कहाँ चुनेंगे, अच्छा ये अच्छा अच्छा बोल रहा अच्छा, है, ये कब देखो जाएगा यार। बात सुनो, वो तो उस दिन मैंने आपको, मेरे ख्याल में आप क्लास में नहीं थे, मतलब ये मैं आपको पूरे साल का चार्ट खोल के देता हूं। अभी देखो ये एक कैंडल 1 साल की है, कितने की है, 1 साल, 1975, ये 1975 की कैंडल है। सही हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी ये 2026 चल रहा है, ये 2026 इसी साल की कैंडल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कंसेप्ट, सिर्फ 50% ही देखो वर्क कर रहा है। 1975 का जो ये सेलिंग आया था और वही सेलिंग देखो वहां से रिवर्सल आ गया। मतलब ये 1975 से चल रहा है, 2000, ये अभी हिसाब लगाओ 30-40 साल हो गए हैं ये वर्क कर रहा है। तो अभी हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी कि ये अभी भी काम करना छोड़ दे। तो ये कंसेप्ट जो होते हैं। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये कोई इस तरह नहीं है कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसलिए, और ये पूरा मार्केट इन्हीं चीजों पे ही चलता है। ये फिर ये चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से, तब ही आपको समझ आएगी कि ये चीजें क्यों वर्क करती है। और ये काम, मतलब मार्केट कभी भी चेंज नहीं होता है, मार्केट सेम ही चलेगा। और मतलब क्लास में मैं फिर डिटेल से आप लोगों को ये एक एक चीज़, मतलब ये 50% या ये जो लिमिट होता है ये क्यों वर्क करते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि बस यहाँ पे इतने बायर्स आए हैं, यहाँ पे वो बायर्स, तो मतलब यहाँ पे उतने बायर्स के बाद क्यों सेलिंग आती है, या इसका जो 50% है वो क्यों वर्क करता है।
तो इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानियां है, पूरी कहानियां है। ये नहीं है कि छोटा सा रीजन है कि ये 50% है बस ट्रेड लो। इस 50% के पीछे अगर मैं शुरू हो जाऊं इस 50% पे, तो पूरा हफ्ता मैं सिर्फ इस 50% पे आप लोगों को मैं लेक्चर दे सकता हूं। कितना? पूरा हफ्ता सिर्फ इस 50% पे। फिर उसके बाद आता है लिमिट। अगर मैं लिमिट पे आप लोगों को शुरू हो जाऊं ना, पूरा हफ्ता में सिर्फ लिमिट पे ही। ये नहीं है कि एक चीज रिपीट होगा, डेली नया नया चीज आप लोगों को होगा। अच्छा, ये कौन सा है? केड जेपीवाई पे मिस हो गया। हाँ, अच्छा ट्रेड था ये भी, लेकिन खैर रिजेक्शन ज्यादा हुआ था तो इसलिए रिस्की था। साजिद भाई बोल रहे थे आपने सीखा, ये टेंशन हो रही है भाई। टेंशन इसलिए कि बड़ा जिधर वर्क करता है, मैं अब नुमान भाई के साथ जब डिपॉजिट करके बैठता हूँ मेरा उस दिन लॉस होता है, नुमान भाई का भी उस दिन लॉस होता है। जब मैं सिर्फ देखता हूँ उस दिन प्रॉफिट होता है, और ये चीज मैंने बस नोट की है। आप फिर हमें देखो सिर्फ ट्रेड ना करो हमारे साथ। आप अल्लाह हमें की सिर्फ कसम नुमान भाई, आपके साथ बैठा हूँ, जब बैठा हूँ बैक टू बैक 2-3 लॉस, मुझे पता है कि आज होनी है नुमान। मैंने एक दिन आपको बोला भी था, मैंने कहा मैं बैठा हूँ, अल्लाह खैर करे। नहीं, आप कहाँ बताए नहीं कि मार्केट देखो, मार्केट रोजाना आपके अभी मार्केट हमारे हिसाब से अगर रोजाना चलता जाए तो फिर तो कोई बात नहीं होगी, फिर तो हम मार्केट को लूट लेंगे, तबाह बर्बाद कर लेंगे। तो इसलिए मार्केट का मूवमेंट चेंज होता है, और इस मार्केट में ये जो लाइव मार्केट होता है ये मतलब ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस पे अभी देखो, अमेरिका और ईरान का जंग चल रहा है, और इसके असरात क्या हो रहे हैं? हमारे मार्केट पे पड़ रहे हैं। किसी मुल्क में कुछ क्या हो जाता है तो वहाँ पे इसका असरात पड़ जाते हैं, मार्केट पे इसके असरात पड़ते हैं। तो इसलिए ये लाइव पेयर्स जो होते हैं, लाइव मार्केट होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वो होता है, क्या कहते हैं, इस पे असर डालती है। तो इसी वजह से रोज़ाना मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो इसलिए इसका इसका हल क्या होता है? इसका हल ये है कि अगर आपके देखो, अगर आपके ट्रेड लॉस होते हैं, हमारा जो मेरा अपना रूल है, अगर हमारे 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होते हैं तो मैं फौरन क्लोज कर लेता हूँ। बस यही है। अगर आपके 3 ट्रेड लॉस होते हैं, समझो आज मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। जब आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप चीजें देख रहे हो, तो फिर आप क्यों खामखा जोर कर रहे हो? क्यों? वो बात आ जाती है, दीवार के साथ सर को मारना होता है, तो क्यों अपना सर तोड़ रहे हो आप? तो इसलिए देखो, मार्केट को वर्क नहीं करते हैं फौरन। मैं देखो आप लोगों के, हालांकि 3 ट्रेड लॉस हो जाते हैं तो मैं क्लोज करता हूँ। बस ये एक रूल मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग भी इसी रूल को फॉलो करो तो कभी भी लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात, अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लिया करो। हमारे पास क्या होता है, $10 होते हैं और हम 4-4, 5-5 के ट्रेड लेते हैं, तो वो तो जाहिर बात है, एक ट्रेड लॉस हो गया तो बस बात खत्म। आप तो रूल को फॉलो करने के लिए भी नहीं बच गए कि आप 3 ट्रेड लॉस करो। तो हमेशा उतना ही रिस्क लो जितना आपका कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से रिस्क लो। और अभी ये अकाउंट सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने अभी देखो $40 मैंने इसमें डिपॉजिट किए हैं। ये देखते हैं, ये मैं आप लोगों के सामने ही इसको ट्रेड करूंगा और देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। तो अभी भी ये $4 प्रॉफिट में है। देखो अभी हमने टोटल 5 ट्रेड लिए हैं जिसमें 4 विन है, बल्कि सब के सब विन है। वो एक जो लॉस हो गया था वो गलत, जो ऊपर गलत एंट्री लगी हुई थी वो है। अब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो छोटे कैपिटल पे भी होता है, छोटे कैपिटल भी ग्रो हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। नुमान भाई स्टार्टिंग में बड़ा डिपॉजिट अच्छा नहीं होता, बंदा बर्बाद हो जाता है। देखो ना, तो ये चीजें डिपॉजिट, अब ये गलत बात है। आप मार्केट में अपने जेब के पैसे डालोगे तो ये तो आपने कोई वो नहीं किया। बेशक आप $1,00,000 डालो तो आंखें बंद करके बस ट्रेड लो, प्रॉफिट में ही रहोगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आपने $1,00,000 का रिस्क लिया है तो इसका कोई फायदा। आप बेशक $50 या $100 डालो, उसको आप ग्रो करो,
वो आपका प्रॉफिट है, और वो ही तब ही आप एक प्रॉफिटेबल खुद को समझोगे कि मार्केट के पैसे से आप ट्रेड करो, ना कि आप अपने पैसे से ट्रेड करो। अगर अपने पैसे से सर $100 ठीक होते हैं ना, मतलब बोनस कार्ड भी ले लो 175, मतलब $2 के साथ जाओ, बस मनी मैनेजमेंट भी फॉलो किया करो, तो इतना अकाउंट मतलब सब होना चाहिए 175 मतलब उसके साथ नॉन बोनस में के साथ। डिपॉजिट का बताओ यार, बोनस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा भाई ने याद दिलवा दिया है। बोनस क्यों नहीं लेना चाहिए? बोनस अच्छा है। बोनस से क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है जिस पे आप एक्स्ट्रा ट्रेड कर सकते हो। जब ये कोई यार कहते हैं क्या फॉर यार, फिर देखो आप, फिर लोगों की बातें, लोगों की एक और बात याद रखो, इस मार्केट में नहीं, खासकर हमारे ये आज क्लास में आप लोग आओगे ना, तो मैं आप लोगों को हर चीज क्लियर करूंगा। देखो, किसी की सुनी सुनाई बातें या सोशल मीडिया वाली बातें या लोगों की बातें, इस पे ना जाओ। वो टैक्स वाले इतने पागल है कि वो आपको मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक करने के लिए आपको बोनस देता है, या आपको वो करने के लिए देता है। कुछ भी नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है, अभी आया नहीं है मीटिंग में, मतलब वो कोई बोनस नहीं छोड़ता है, कोई भी बोनस। वो क्या करता है, 50% या 90% का बोनस आता है, तो वो क्या करता है, $1000 डिपॉजिट करके 90% बोनस के साथ उसका 1900 हो जाता है। फिर उसी अकाउंट को 5-6 हजार तक लेके फिर वो विड्रॉ कर लेता है। मतलब वो क्या होता है, वो बोनस से फायदा उठाता है। तो ये बोनस हमारे फायदे के लिए होता है, ना कि 3 साल से बोनस यूज करो। आज तक जो है ना, एक अकाउंट में मसला भी पैदा नहीं हुआ। 3 साल से बोनस यूज करो। यू मतलब बोनस फायदा है, बोनस से फायदा उठाओ, बोनस हमारे फायदे के लिए होता है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि विड्रॉ विड्रॉ करेंगे तो आपका, देखो एक तो बोनस का अमाउंट विड्रॉ होता नहीं है। जब आप विड्रॉ लगाते हो तो वो बोनस का अमाउंट आपका शो नहीं होता है वहां पे, तो कैसे वो विड्रॉ आप करोगे? मतलब ये सारी गलत बातें हैं। लोग, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, गलत बातों पे ना जाओ, खुद से ट्रेड करो, खुद चीजों को देखो। जब आपके साथ कोई मसला आ जाएगा बोनस का, फिर मुझे बोलो कि ये मेरा मसला हो गया है। कोई मसला नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है यार। अकाउंट, हाँ, तो नुमान भाई एक क्वेश्चन है बोनस के रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? क्या? फॉर एग्जांपल मैंने डिपॉजिट किया $30 और मुझे उसका 50% बोनस मिल रहा है, तो अगर मैं वो हाँ 30 लॉस हो गए, जो 50% बोनस है वो बचा हुआ है, अगर मैं उनसे प्रॉफिट करता हूँ उसका विड्रॉ लगा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं लगा सकते हो? देखो बोनस, देखो मैं आपको, आपके पास $30 है, आपने 50% बोनस के साथ लिया है, तो आपका टोटल कितने, $45 हो गए। ठीक हो गया। 45 में से आपका 30 लॉस हो गया, पीछे बच गए कितने, 15। आपका बोनस ही बच गया। बिल्कुल। उसी बोनस पे आपने फिर से प्रॉफिट किया, $50 तक आपका अकाउंट चला गया, तो $50 से आप 50 से 15 निकालो, $35 आप विड्रॉ करो। लेकिन वो होता है बोनस का कि आपने विड्रॉ लगाया तो वो आपका बोनस फिर खत्म हो जाता है। हेलो नुमान भाई, क्लास कब होगी शाम को? शाम को 10 बजे पाकिस्तानी टाइम। और आप लोगों का, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान से आधा घंटा आगे हो कि पीछे हो? आगे 10:30 बजे होगी, मतलब इंडिया आप में। लोगों का 10:30 होगा, हाँ, इंडिया का 10:30 बजे टाइम होगा। ठीक है नुमान भाई, नुमान तो मैं भाई आपने एक बात बोली, ये ओके। एक बंदा, आपको एक बात बताऊं नुमान भाई, हाँ एक बंदा है एम के नाम का, वो भी पठान ही है, मतलब क्या ना, उस बंदे के पास जो आपने बात किया ना, ये उस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। उसके पास है कोई 15-20 हजार डॉलर, वो क्या करता है, 1% अमाउंट लगाता है, लॉस 2%, 3%, 4%, एर्जेंट। कोई नया बंदा बैठा है ना, 3-4 दिन बाद उसकी 1-1.5 हो ही जाती है, तो क्या तो करता है वो, मतलब लॉस से रिकवरी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि उस पर कैपिटल है। छोटा देखो बंदा ना, इतना नहीं बैठ सकता। देखो ना, यही तो बात होती है। और यार एक मिनट में देखता हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया है बीच में। निर्माण में ये ऐसा नहीं है, क्लासेस में ऐसा बिल्कुल आते नहीं करना है, मतलब फिर चीजें रिवाइज होते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यार बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। यार रिकॉर्डिंग मेरी बंद हुई है, तो इतना जबरदस्त सेशन हो गया था और इसका रिकॉर्डिंग मिस हो गया था।
उस आ गया यार और ये चलो ट्रेड भी कोई वैसे। पहली बार हो गया, कोई शुक्र है, चलो क्लास में नहीं हुआ, आइंदा से याद रहेगा। नहीं नहीं, क्लास वाला तो वो सही नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने लगाई थी, बस मेरी अपनी गलती की वजह से, और ये ट्रेड भी मिस हो गया। खैर कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी तो आज आगे भी करते रहेंगे। मेरे ख्याल में प्रतीक आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? नहीं, प्रतीक आवाज दो, मैसेज करो, कुछ तो करो। अच्छा तो चलो देखते हैं, रिकॉर्डिंग फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी बहुत से। कोई आज हमारा पहला अच्छा दिन तो नुमान, नहीं है। आज अच्छा गया, आज बहुत सी चीजें क्लियर हुई नुमान भाई। अभी भी बस अभी भी बहुत से चीजें रहती है जो कि क्लियर होनी है, ये तो। वो तो अभी तो स्टार्टिंग है यार, वैसे कह रहा हूँ काफी चीजें। आप मुझे एक और बात बताएं नुमान भाई, फॉर एग्जाम्पल जो आप बात करें, मतलब वो बोनस से मेरे प्रॉफिट की, अगर मैं वहां से 8-10 निकालता हूँ तो फिर बोनस कहीं नहीं जाएगा ना। जब आप विड्रॉ लगाते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपका बोनस कैंसिल हो जाता है। सर इसका ये है ना कि मैं अपना अमाउंट विड्रॉ करूँगा और बोनस से मैं प्रॉफिट करके निकालूंगा, यही सोच ना रहा ना, है इस लेकिन तरह नहीं होता है। मतलब बोनस आप एक बार काशी आपने विड्रॉ लगा दिया है भाई तो यार, थोड़ा सा बोनस काशी खत्म। भाई माइंड नहीं करना, माइंड आपने थोड़ा सा ना, आप बातों को समझा करो कि मैंने क्लियर कर रहा है, कोई इसमें हंसने वाली कोई नहीं, बात सही नहीं, है, ऐसी सही है, पार्ट बात कोई नहीं है। बात नहीं है। मतलब जो भी आपके डाउट्स है आप लोग पूछ लिया करो, मतलब ये जरूरी है, इन चीजों पे खुद को क्लियर करो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप अभी तक मतलब इन चीजों पे क्लियर नहीं हो तो ये गलत बात है। तो इन चीजों पे खुद को क्लियर करो। और मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ बार बार के, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ना जाओ, बस अपना ट्रेड करो और प्रॉफिट करो और मजे करो। वो मुझे ही बताया कि मैंने निकाल लेता तो बोनस चले जाता, मैंने सिर्फ ये क्लियर करने के लिए 5-10 निकाले तब बंदे के मुंह बोनस चले जाते हैं। ये चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की तो मुझे नहीं पता था काशिम भाई। तो थोड़ा सा माइंड नहीं करना आपने बिल्कुल भी, तो चीज नहीं पूछ नहीं नहीं, लेगी मैंने ऐसे क्या। कोई माइंड नहीं किया करेगा, कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह की यार कोई बात। बोनस इसलिए होता है, अच्छा अच्छा, मतलब तुम लॉस करते हो ना, तो इसलिए बोनस के साथ तुम कोई बात प्रॉफिट नहीं कर है, सकते हो। जो भी बात होती है मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई और एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो। और ट्रेड्स देखते हैं, ट्रेड हमारे ट्रेड्स देखते हैं, ट्रेड्स। यार ये रिकॉर्डिंग का बड़ा अफसोस हो गया मुझे। मैंने नया चैनल बनाया है यूट्यूब पे, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था आज आज सर मेरा आदत पहला। तो किया होगा ना, वो दी तो ना, आदत दी तो वो उस पे ट्रेड्स तो विन हो गए। जो ट्रेड्स विन हुए हैं वो रह गए स्टार्ट वाले, थोड़ा सा ओहो कुछ रिकॉर्ड हुआ है। खैर है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर रात को करो, वैसे ही क्लास तो है ना 10 बजे। हाँ हाँ, वो क्लासेस तो होंगी, लेकिन ये भी हम करेंगे। अच्छा ये कौन सा है? AUDJPY पे यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे टॉप से, और ऑलरेडी हमारा जो नुमान भाई डाउन लेनी है, अप लेनी है? डाउन लेनी है, डाउन। अच्छा, मतलब मार्जिन ही नहीं मिलेगा। यहाँ से ये जो मैं रेड लाइन लगा लेता हूँ वो वहां से हमें अच्छा, ट्रेड ही लेना होता है। यहाँ पे क्या क्या देखा है नुमान भाई आपने? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिमिट लगाया है, एक बड़े वाला लिमिट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो एक पुल बैक आया है इसका 2x भी हो रहा है। लिमिट कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लिमिट। ठीक हो गया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हर ट्रेड पे लिमिट ही होता है। उसके बाद ये जो एक पुल बैक, ये रेड कैंडल आई है, ये जो विक है, अभी अगर मैं इसको सेकंड्स में करूँ तो यहाँ पे बहुत से मतलब रेड कैंडल्स होती है। ये जो विक होता है ना, इसमें कैंडल्स होती है। तो ये पुल बैक का 2x भी वहाँ पे हो रहा है।
तो ये हमारे लेवल से पहले ही घूम गया, कोई बात नहीं। नुमान भाई फॉरेक्स में भी ऐसे ही सेम काम करता है, उसमें तो पुल बैक मोमेंटम लेने पड़ते होंगे ना बड़े टारगेट के लिए। सेम चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे थोड़े से चेंज हो जाते हैं चीज़ें, और बाकी मतलब सेम ही है, कोई अलग सा वो नहीं होता है वहाँ पे। सर ये सी की तो आसानी बन जाती है ना हाँ, फॉरेक्स में। तो मतलब इसके ये फ़ायदा है कि एक बार आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो फिर फॉरेक्स पे भी आपका काम आएगा। मतलब कोई भी मार्केट आप जब ओपन करोगे उसमें आपको ये फ़ायदा ही देगा। हम नुमान भाई मैंने मेरा खर्चा कर लिया यार, आज मैंने वो 40,000 का लैपटॉप लिया है। अच्छा, बस ये सच मतलब ये चीज़ें ट्रेडिंग पे कोई वो ना करो। लैपटॉप ये चीज़ें ज़रूरी है, मतलब इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर कोई कहे कि मैं तो इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं होता है। लैपटॉप तो मस्ट है आपके पास, कम से कम मतलब स्क्रीन होना चाहिए। स्क्रीन मतलब जिस पे आपको क्लियर सा चार्ट नज़र आए, तब ही आपके चीज़ें सही से वर्क करेगी, ना कि मोबाइल पे और इन चीज़ों पे कभी भी नहीं होता है। हाँ, मोबाइल पे आप बेशक ट्रेड लगा सकते हो, लेकिन आप एनालिसिस जब करते हो तो उसके लिए आपको स्क्रीन होना चाहिए, कम से कम लैपटॉप तो मस्ट है। तो फिर आपके चीज़ें सही आपके हिसाब से चलेगी। जब आप एक स्क्रीन पे वो करते हो एनालिसिस, चार्ट को सही से क्लियर देखते हो, फिर वो आपको अच्छा सा रिजल्ट देता है। जी, बिल्कुल नुमान भाई ऐसा ही है। हाँ, चलो सर इधर हमारा नमाज का टाइम हो गया, सही है। ठीक हो गया। हाँ, तो फिलहाल के लिए मतलब आज का सेशन टाइम कितना हो गया, मैं टाइम देख लूँ, क्योंकि अभी हमारा मीटिंग ख़त्म नहीं होता है, लगातार चलता है, तो टाइम का पता नहीं चल जाता है, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। 3:30 बजे, 4:30, हाँ 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर बैठे हो तो बैठे रहो, मैं बैठा हूँ, देखते हैं फिलहाल फॉरेक्स पे अगर कोई अच्छा सा ट्रेड मिल गया तो। बैठे हाँ, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। बड़ा कुछ जहर बना था काश भाई। सेटअप ऑलरेडी हमारे 4 ट्रेड विन है, तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है।
नुमान भैया को हमारे दूसरे प्रिंस हो बस ये समझेंगे आज से। कैसे? मतलब कि आज के बाद आपको मिलता और मान लिया है ना। हाँ, मैं अपनी तरफ से मतलब जितना कुछ मुझे आता है या यार नुमान में मेन चीज ये होती है देखे ना, चीजें बड़ी मुश्किल से क्लियर होती है और एक बार चीज को देखने से क्लियर नहीं होती। बंदा उसके साथ बैठे उसकी चीजें देखे वो जो डेली आता है कभी ना कभी तो क्लियर हो जाएंगी ना। बात ये है, अगर मतलब वीडियोज में देखिए आप देखें डीटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है यूट्यूब पर सारा, लेकिन क्या है उसमें मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। सही बात है। हाँ बिल्कुल। चीज वो पकड़े जो साथ बंदा बैठा है इसे सिखाया उसे मतलब लाइव में डाउट क्लियर देखो करे। मैं आपको मतलब जो ट्रेड लेता हूँ मैं एडवांस में आप लोगों को लेवल लगा के देता हूँ कि यहाँ से हम अप जाएंगे, यहाँ से हम डाउन जाएंगे, यहाँ से हम ये करेंगे, और उसके पीछे क्या रीजंस होती है वो भी बताता हूँ कि किस रीजन पे अभी तो वही अभी तो चीज मैं रील आप समझ लोगों नहीं आ रही। अभी तो रील समझ लेकिन जब चीजों को समझेंगे तब पता चलेगा हाँ ये लेवल था और ऐसे समझाया था और ऐसे फेल हो रहा है तो अब समझ में हाँ, आएगी। मतलब कि तो अभी ये तो टाइम ऊपर के से साथ साथ ही आप लोग जब इसको पढ़ेंगे आप समझोगे। जो ज़रूरी चीज़ है मैं फिर भी वही बार बार कहता हूँ कि आप लोग ट्रेड्स को विन होता है या प्रॉफिट होता है इस चीज़ को जहन से निकालो। आप लोग फिलहाल लर्निंग पे फोकस करो और देखो आपके सामने मतलब मैं लेवल लगाता हूँ और उस पर ट्रेड लेता हूँ और वो विन भी होता है और आपको रीज़न भी बता देता हूँ। तो मतलब ये होता है ना कि लोगों की तरह कि मैं कहूँ कि यहाँ से आप लोग, क्योंकि मैं बहुत से ट्रेडर्स देखता हूँ वो लाइव वो क्या करते हैं कि हम लाइव सेशन देते हैं। लाइव सेशन में भी वो आपको सिर्फ बोलता है यहाँ से अप लो, यहाँ से डाउन लो, मतलब कोई रीज़न नहीं होता है उसके पास। मतलब कुछ होता है कि यहाँ पे अप में क्यों लूँ, यहाँ से मैं डाउन क्यों लूँ, वहाँ पे कोई लेवल कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ आपको अप डाउन का बोलते हैं। ये गोल्ड वाला यार ट्रेड वो लोग ऐसा होता है मिक्स हो गया उनको यार। थोड़ा सा लग रहा होता है यहाँ से आएगी वो बताते हैं तो वो डबल अमाउंट यूज करवाते हैं। मतलब कि ना वो दूसरे बड़े रिस्क में ले जाते हैं। बड़े अकाउंट उनके साथ चल सकते हैं छोटे नहीं चल सकते। डबल अमाउंट और एमटीजी ये चीज़ें मतलब मैं खुद इन चीज़ों के खिलाफ हूँ और ये ही हमारे लॉस के रीजंस होते हैं, यही की वजह से हमारे लॉसेस होते हैं। जी बिल्कुल नुमान भाई ऐसा ही है। हाँ तो कभी भी हम डबल अमाउंट वाली बातें ये चीज़ें ये यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोटेक्स जियो और जेपीवाई वाली रनिंग कैंडल ऊपर से फिर से मार्जिन पे जाती है ना ऊपर वीक तक, तो डाउन का ट्रेड हम ले सकते हैं यहाँ पे। बस अभी टाइम गुजर गया यार, ये अच्छा ट्रेड था। ये अच्छा वाला ट्रेड था। यहाँ पे भी देखो सिंपल सी, ये जो एक कैंडल की बाइंग आई है वही लिमिट कंप्लीट हो गया और ये जो रेड सेलिंग आई है इसका 50% भी हो रहा था, तो यहाँ से इसलिए डाउन का ट्रेड बन रहा था। नुमान भाई आजकल आपने किए कि वॉल्यूम ऐड कर दिया, पहले आप नहीं किया करते थे। और ये देखो ये मेरे फॉरेक्स का ट्रेड भी चल रहा है 119 इतने पर है, बस बहुत है।
ये नहीं, ये कौन सा है? कैड जेपीवाई। अच्छा, कैड जेपीवाई पे हम क्लोजिंग को देखते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं। कैड जेपीवाई में हम नेक्स्ट अप के लिए जाते हैं। मार्जिन के साथ मार्जिन मस्ट है, मार्जिन के बगैर कोई मार्जिन नहीं मिलता है, ट्रेड ना लो बिल्कुल। मार्जिन के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं होगा, ये हमारे रूल्स होंगे। नुमान ये ठीक हो गया। नुमान में जब रहेंगे तब डिपॉजिट करूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा, मेरा बार बार लॉस ही हुआ यार। बस आप पहले चीज़ों को सीखो, आप चीज़ों को प्रैक्टिस करो हमारे साथ कुछ टाइम, मतलब आप हमारे साथ ट्रेड लेने का तरीका सीखो, फिर उसके बाद आप डिपॉजिट करो। यार आपके साथ ही मुझे तो 2 मंथ आपके साथ होंगे। देखो ये ट्रेड देखो, मार्जिन मिल गया, बेशक कैंडल ऊपर जा रही है, लेकिन मेरा ट्रेड देखो सेफ्टी पे लिया है, बेस्ट जा रहा है, डीप विन हो गया। तो ये हमारा 5वां ट्रेड विन हो गया। जी बिल्कुल नुमान भाई। ये देखो ये वाली कैंडल, नुमान भाई इसमें जो सेलर की लिमिट थी वो कंप्लीट हो रही थी, ऐसा ही है ना थोड़ा सा? कैट जेपीवाई पे बिल्कुल ये वाली जो लिमिट थी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। कैट जेपीवाई पे हमारे पास ये वाली जो सेलिंग आई थी, इसका लिमिट, और हमारे पास ये जो ऊपर पुल बैक बना हुआ है, ये एक पुल बैक, इसका 3x हो रहा था, ये 3x हो गया। जी बिल्कुल। तो डबल अच्छा नुमान भाई कंफर्मेशन। एक और चीज, कभी आप पुल बैक मोमेंटम करीब से पकड़ते हो, कभी दूर जाकर पकड़ते हो? तो वो देखो ना, मार्केट के हिसाब से ही चलेंगे हम, मार्केट जिस तरह चलता है उसी तरह ही हम उसके साथ चलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, मतलब 5 ट्रेड विन हो गए बैक टू बैक, अभी तक सिंगल ट्रेड लॉस नहीं हुआ है, और साथ में फॉरेक्स में भी यहाँ पे मतलब 50-100 निकल आए हैं, तो बहुत है। नुमान में जब आपको लोगों को पता चलता है कोर्ट स्कैम नहीं है, अदरवाइज स्कैम लगता है। फॉरेक्स का असल में ये यहाँ से इस लेवल से मैंने लेना था, लेकिन वो कैंडल क्या हो गई, एग्रेसिव उसको टच करके चली गई। अगर ये ट्रेड यहाँ से होता फिर मजे का ट्रेड बनता, है बहुत मजे का ट्रेड था वो, लेकिन खैर और बन जाएंगे, ये नहीं है। लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग का बड़ा अफसोस है, प्रत्येक क्या जवाब नहीं दे रहा है। फॉरेक्स वाला में मुझे ऐड करो। अच्छा, फॉरेक्स भी हम इसी में ही करते हैं, वो अलग ग्रुप मैंने पहले बनाया था, लेकिन बस उसको छोड़ो, अलग अलग ग्रुप नहीं कर सकता हूँ। आप उसको डिलीट कर दो ना, कंफ्यूजन होती है। मैं खुद आपको ये बात बोलने वाला था, उसको हाँ, डिलीट बस कर उसको दो। मैं डिलीट ही करता हूँ। यही एक ग्रुप है और इसी में ही रहेंगे, लर्निंग भी यहाँ पे होगी और साथ में हम उसी चीज़ों को अप्लाई भी यहाँ पे करेंगे, मतलब हर चीज़ यहाँ पे ही होगी। नुमान भाई आपने बिल्कुल एक ही फिक्स टाइम कर देना है, सेक्शन का हो, लर्निंग का हो, मतलब कि जो भी हो एक फिक्स टाइम हो, तो उसी टाइम साहब भाई, आगे पीछे नहीं। अगर कोई आगे पीछे हो गया उस दिन कैंसिल। नहीं, यही फिक्स टाइम है, यही टाइमिंग रहेगी। और हाँ, फिक्स यही टाइम हो गया, 4:30 बजे तक, 4 से 4:30 बजे तक ये हमारा सेशन होगा, और रात को 10 बजे हमारा लर्निंग होगा। बस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सेशन हमारा इतना ही था। हमारे कितने हो गए हैं, 5/5 ट्रेड हमारे विन है,
100% एक्यूरेसी आई हुई है, तो ये बेस्ट है। मिलते हैं फिर कल, फिलहाल के लिए बाय बाय, और रात को मिलते हैं फिर लर्निंग वाले क्लास में। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। Well, ازاي كانت تاسس हेलो।
है।